छठ पर्व यूपी बिहार वालों के लिए एक इमोशन है जिसको बता पाना इम्पॉसिबल है। जैसे एक माँ अपने बच्चों के प्रति लगाव रखती है, वैसे ही हम यूपी बिहार वालों के लिए ये महापर्व छठ है। के पात पर उगेलन सूरज मल झांके झुके छठ बरतिया से झांके झुके। ये जो महापर्व छठ है, इसकी शुरुआत कब हुई और सबसे पहले किसने किया था और कहां पर? जो पहली छठ व्रत थी, इस व्रत को क्यों की थी? इस महापर्व छठ करने के पीछे का क्या कारण था? नहाए खाए के अर्थात स्नान और भोग के साथ छठ पर्व का पहला दिन प्रारंभ होता है। इस भोग को खाने के बाद हमें 36 घंटों का व्रत रखना होगा। जय छठी मैया। ये जो महापर्व छठ है, इसको केवल भारत में ही नहीं बल्कि अन्य देशों में भी ये महापर्व छठ अब मनाया जा रहा है। ये जो महापर्व छठ है, इसकी शुरुआत त्रेता युग में हुई थी, रामायण काल में। इसकी शुरुआत सबसे पहले माता सीता ने की थी और प्रभु श्री राम ने। इस व्रत को माता सीता और प्रभु श्री राम वनवास के लौटने के बाद जो उनपे ब्रह्म हत्या का पाप लगा था, उनसे मुक्ति पाने के लिए उन्होंने ये व्रत किया था। माता सीता और प्रभु श्री राम इस पर्व को सबसे पहली बार बिहार के मुंगेर जिला में, वो भी गंगा के तट पर किए थे। इसका वर्णन रामायण में भी किया गया है। उसके बाद द्वापर युग यानी कि महाभारत के समय सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्य देव की आराधना की थी। कर्ण हर रोज कमर भर पानी में घंटों तपस्या करते थे, सूर्य देव की आराधना करते थे। और आज भी हम लोगों को देखने को मिलता है कि जो व्रती होते हैं या होती है, वो आज भी पानी में उतर के ही सूर्य देव की पूजा करते हैं। उसके बाद महाभारत काल में ही द्रौपदी ने इस व्रत को किया था, जब पांडवों ने जुए में सब कुछ हार चुके थे। एक और महाभारत में ही वर्णन है कि राजा प्रियव्रत को कोई संतान नहीं था और महर्षि कश्यप के द्वारा किए गए यज्ञ से जो संतान उनको हुआ था, वो भी तुरंत मर गया। फिर देवी षष्ठी ने ये व्रत करने के लिए राजा प्रियव्रत को बोली, उसके बाद संतान प्राप्ति हुई। इसकी शुरुआत पहला दिन यानी कि नहाए खाए से होता है। व्रती जो होती है उसको सबसे पहले स्नान करके ही फिर खाना होता है। दूसरा दिन, जिसको खरना भी बोला जाता है, इस दिन व्रती रात को प्रसाद के रूप में रोटी, साथ में खीर, मीठा वाली खीर और साथ में फल ग्रहण करती है। और ये जो खरना का प्रसाद बनता है, ये पूरे परिवार भी खाते हैं और जिनके घर पे ये महापर्व छठ नहीं होता है, उनके घर भी ये प्रसाद को भेजा जाता है। महापर्व छठ का जो प्रसाद बनता है वो अलग ही होता है। वो जो शुद्ध आटे की मीठा वाली ठेकुआ, जिसको शुद्ध सरसों के तेल या फिर घी में बनाया जाता है, और उस महाप्रसाद को जब अपने हाथों से व्रती बनाती है तो ऐसा लगता है कि छठी मैया खुद उनकी सहायता करने आई है इस महाप्रसाद को बनाने में। और जिनके घर पे ये महापर्व नहीं होता है, उनके घर पे ये महाप्रसाद जरूर दिया जाता है। और अब कलयुग में भारत समेत कई देशों में इस महापर्व छठ को मनाया जाता है। और ये जो व्रत है, इसमें व्रती पूरे 36 घंटों तक बिना कुछ खाए पिए इस व्रत को पूरा करती है। फिर आता है तीसरा दिन यानी कि पहला अर्घ्य, जिसको हम लोग भोजपुरी भाषा में बोलते हैं कि पहला अर्घ। व्रती जो होती है पानी में उतरकर ढलते हुए सूर्य से आराधना करती है, उनकी पूजा करती है। आप लोगों ने सोशल मीडिया पे ये वाला वीडियो तो जरूर से देखा होगा कि जिसमें बताया जाता है कि तुम लोग उगते हुए सूर्य की पूजा करते हो और हम यूपी बिहार वाले ढलते हुए सूर्य की भी पूजा करते हैं। पहला अर्घ के दिन ढलते हुए सूर्य की ही पूजा की जाती है। फिर आता है चौथा दिन यानी कि महापर्व छठ का अंतिम दिन, जिसको दूसरा अर्घ या फिर पारण भी बोलते हैं। चौथे दिन सूर्योदय होने से पहले छठ घाट पे जाके जो व्रती होती है, वो पानी में उतर के सूर्य देव का निकलने का इंतजार करती है। और जैसे ही सूर्य देव दिखाई देते हैं, व्रती जो होती है अपना दूसरा अर्घ देती है। फिर कुछ समय बाद तुलसी पत्ता और गंगा जल को पीकर व्रती जो है अपना व्रत को पूर्ण करती है। इसके दौरान व्रती को पूरे 36 घंटों तक बिना कुछ खाए पिए इस व्रत को करना होता है।